हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम सबको पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई थीटा 1 है और कोई थीटा 2 है। जो थीटा 1 है उसकी वैल्यू है 40 और जो थीटा 2 है उसकी वैल्यू है 50। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। मतलब कि ये हम सबको पता है कि जिन दो एंगल को प्लस करके आंसर हमें 90 मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना, उनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। मान लो कि इधर ऐसा होता है tan 40 होता है और इधर होता है tan 50 होता है, तो आंसर कितना आएगा, 40 प्लस 50 कितना होगा, 90 होगा। मतलब कि इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। आपको ये चीज याद रखनी है। आपने ये चीज याद रख ली तो आप सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, tan 7 इंटू 1023 इंटू 1060 इंटू 1067 इंटू 1083। अब देखिए दोस्तों, 10 और 1083, 83 प्लस 7 कितना होगा, 90 होगा। मतलब कि जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मैं लिख देता हूं। इसी तरह दोस्तों 1023 और 1067, 23 प्लस 67 पे कितना होगा, 90 होगा। मतलब कि जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तभी भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और बाकी क्या बचा, 1060 बचा। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होगा तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आएगा, √3 आएगा। देखा दोस्तों, इस तरह से बहुत ही कम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। इसमें tan था, इसमें cot था, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। अगर दोनों का प्लस करके आंसर हमें 90 मिलता है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए दोस्तों, इधर क्या है, 10 है, इधर क्या है, 80 है। 80 प्लस 10 कितना होगा, 90 होगा। तो इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। उसी तरह दोस्तों इधर हमारे पास 20 है, इधर हमारे पास 70 है। तो इन दोनों का आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं 1 लिख देता हूं। बाकी क्या बचा, cos 60 बचा। 10 का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो cot का इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3। तो हमारा cot 60 का आंसर आ जाएगा ना। तो हमारा आंसर कितना आया, 1/√3। देखा दोस्तों, कितने कम टाइम में हमने इसका आंसर ला दिया। और जो बाकी के दो है ना, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। अब ये दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बहुत ही आसान है, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास cos 1, cos 2, cos 3 अप टू cos 200 तक दिया हुआ है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी और आप सबको पता होगा cos 1, 2, 3, तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आएगा ना, कि नहीं आएगा। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 200 तक। इसकी जगह मान लो कि मैं 2000 तक भी कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों पता है, क्योंकि 1, 2, 3 बीच में cos 90 आएगा और हमें पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। पता चला ना। एक और बात मैं समझाता हूं। इधर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो कहीं ना कहीं cos 90 आएगा। तो 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और हमें भी पता है कि किसी भी नंबर का अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो 2000 तक, मान लो कि 20,000 तक भी होता तो हमारा आंसर कितना आता, 0 ही आता। अब ये वाला लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, 10 1, 10 2 अप टू 1089 तक है। तो इसका आंसर कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इधर क्या है, 10 1 है और इधर क्या 1089 है। तो 1 प्लस 89 कितना होगा, 90 होगा। मतलब कि इन दोनों का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1089 है तो 1089 से पहले क्या आता है, 1088 आता है ना। तो इधर क्या है, 10 2 है, 2 और 88, आंसर कितना होगा, 90। मतलब कि इन दोनों का भी आंसर कितना होगा, 1 होगा। इस तरह से छोटा छोटा हम करते जाएंगे तो हमें बीच में 3 वैल्यू मिलेगी, 1044, 1045 और 1046। अब देखिए दोस्तों, 44
प्लस 46, आंसर कितना आएगा 90, मतलब कि हो जाएगा इसका आंसर 1। मतलब कि अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो हमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी 1045, और उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। देखा दोस्तों, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई भी दो एंगल का अगर हम प्लस कराते हैं और अगर आंसर में 90 मिलता है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में, आपको 4-5 सेकंड में आप इसका आंसर बता पाओगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अब पहली बार हमें देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे फैमिली में शामिल हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बातें रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।